हेलो माय फ्रेंड्स, जेरी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, चलेगा इस देखते हैं। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको खून के आंसू रुलाया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है, टारो कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। ओके, आप उस इंसान को विजुअलाइज कर लीजिए जिस इंसान को आपको कर्मा देखना है और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनको जिस इंसान ने धोखा दिया, चीट किया, खून के आंसू रुलाया, बर्बाद करके चले गया, वो इंसान आज किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। क्या कभी उसका किए हुए क्या सजा उसको भुगतना पड़ेगा, क्या वो भुगतेगा या बच जाएगा? प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, क्या होने वाला है। तो गाइस, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, चलिए देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, धोखा दिया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाले हैं। तो कार्ड के सहारे देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और बॉटम से जो कार्ड आएगी वो आपके लिए रहेगा कि आप क्या सोच रहे हो। तो बॉटम से कार्ड आया है 3 ऑफ वांड। तो आप ना जहां पे हो वो जगह छोड़ देना चाहते हो, आप दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप पास्ट की चीजों को लेकर नहीं रुकना चाहते हो, आप अभी किसी का इंतजार करने का मूड में हो ही नहीं, आपसे अभी इंतजार नाम का होता ही नहीं है, ठीक है ना। आप किसी का इंतजार नहीं करना चाहते हो, जो सो हो गया, आप लंबा दूर कहीं निकल जाना चाहते हो। आपको लगता है कि मैं कहीं दूर चले जाऊं, ऐसी जगह चले जाऊं जो जहां में कोई मुझे जानता नहीं है, नए से जिंदगी स्टार्ट करूं, ऐसे आप सोचते हो। क्योंकि आपका खुद का ही अपने लोग जो अपने अपने कहते हैं, वही अपनों ने ही आपको लूटा है। वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन में बिजलियां, है ना। तो ये अपने अपने लोग बोल बोल के आपको आपके नशेमन में बिजलियां गिरा रहा था। जो भी है देख लेना आप, मेल और फीमेल, ठीक है ना। जिसके चलते आज आप दूर जाना चाहते हो, जहां पे हो वहां से भी आप भागना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो। ऐसे लोगों के साथ आप रहना भी नहीं चाहते हो जो आपको सर्व ना करे, आपको ना समझे, ओके, आपको डीमोटिव करे, आपको पूजा पाठ करने में रोक टोक करे, ठीक है ना। तो आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हो। चलिएगा इस देखते हैं इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ क्या किया। अगर इस इंसान ने पास्ट में सब कुछ मेरा बताया अनुसार ऐसा किया है तो इसके साथ भी वही होना वाला है, ठीक है ना। तो कार्ड मैच करेगी, अगर नहीं पास्ट का मैच नहीं कर रहा तो शायद नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। इस भाई साहब बहन जी ने तो आपको जीना ही दुश्वार कर दिया था, है ना। आपका रातों का नींद उड़ा लिया था, दिन का चैन सुकून छीन लिया था, आपके खिलाफ चले गया था ये इंसान, बल्कि ये अपना अपना बोल के आपका गला घोट दिया था, है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। तो ये इंसान बहुत ही लालची था, लालच के चलते इस भाई साहब ने बहन जी ने आपको ठुकराया, आपको इग्नोर किया और आपसे पल्ला झाड़ के ये भाग गया, है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का। जाते जाते तो भाई साहब जाओ बहना, जाओ, जाना है तो जाओ, अपने लाइफ को संवारो, है ना। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी का दिल तोड़ के, मोटिवेशन तोड़ के, पूरी तरह से उसका जिंदगी को तबाह करके आप जा रहे हो, तो ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात। तो इस भाई साहब बहन जी ने आपका पूरा हिम्मत तोड़ के आपका जिंदगी में उथल पुथल मचा के गया है, ठीक है ना। ऐसे नहीं क्या। सोन ऑफ सोर्ड्स। तो ये इंसान हमेशा आपको लटकी दिया है, हमेशा आपको उलझनों में रखा है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। और ये भी दिख रहा है कि इस भाई साहब बहन जी ने आपको ना बहुत ज्यादा ऐसा किया है, कंफ्यूजन में तो रखा ही है, ऊपर से इसने आपको ना उलझन में भी रखा। और प्लस ना ये ऐसा भी दिख रहा है कि आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा ये रोब झाड़ता था। ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ सोर्ड्स। तो ये इंसान पूरी तरह से आपको कंट्रोल करके रखता था, आपके लाइफ को कंट्रोल करके रखता था और पूरी तरह से अपने ही बातें मनवाता था ये इंसान, ठीक है। मतलब इसने अगर दिन को कहा रात तो रात है, आपको कहना ही पड़ेगा रात है। अगर इसने कहा रात को दिन है तो आपको भी कहना ही पड़ेगा दिन है, ठीक है ना। इसने काफी ज्यादा आपको पपेट बनाया था, पपेट बना के इसने आपको यूज किया है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। वाह वाह वाह, इस इंसान ने पूरी तरह से मतलब आपको ना एप्पल समझ लिया था और ये खुद छुरी बन के बैठा था। चाहे ये
आपके ऊपर गिरे या आप इनके ऊपर गिरो, कटना तो आप ही को है ना। तो अप्पल आप हो, तो अप्पल बना के इसने फैमिली मेंबर बना के फैमिली ड्रामा करके इसने पूरा प्यार प्यार दिखा के इसने आपका पीछे से जो खंजर घोपा है ना, और जब खंजर घोपा है ना तो बहाना भी तो देखो इसका कि फैमिली मेंबर नहीं मानेंगे, समाज नहीं मानेंगे। अरे डियर हमारे तुम्हारे ऐसे ऐसे ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जब इंसान धोखा देते हैं ना तो सबसे पहले फैमिली मेंबर को आगे कर देते हैं, अरे मेरा फैमिली मेंबर नहीं मान, जबकि इसको धोखा देना था और इसने एक बदनाम अपने फैमिली को कर दिया है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान पैसे का बहुत लालची है, गोल्ड डिगर है ये भाई साहब बहन जी, जो भी है ना गोल्ड डिगर। और गोल्ड डिगर ना गाइस किसी का नहीं होता। आज अगर भले वो इंसान आपके पास है ना, आपसे कोई बेहतरीन अच्छा मिलेगा ना पैसे वाला, तो छोड़ के चले जाएगा। गोल्ड डिगर किसी का नहीं होता। तो ये भाई साहब बहन जी भी गोल्ड डिगर था। इसको गोल्ड डिगर के चलते इस इंसान ने आपको मायूस करके रुतबा करके आपका जो अच्छा खासा प्यार शिद्दत से किया गया, जो आपने इंतजार, वो सब इसने सब थूक पट्टी कर दिया और पूरी तरह से इसने आपका किए करा पे बारिश फिर गया, ठीक है ना, बारिश फेर दिया इसने। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ वांड। तो इसने एक बार भी नहीं सोचा डिसीजन लेने के लिए आपके खिलाफ कि आपका क्या होगा। ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, आपको तोड़ के जा रहा है, आपको मरोड़ के जा रहा है, आपके पैसे खा रहा है, तो आपका क्या होगा। सिर्फ अपने बारे में सोच के सेल्फिशनेस होके ये इंसान ने कदम उठाया था। बहुत सेल्फिश इंसान है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोन ऑफ कप्स। तो इसने आपको आपका दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अच्छा से आपका मक्खन लगाया, आपका मलाई लगाया, आपको पूरा जैम जूस बटर सब लगाया। जब इसका काम निकलना रहता ना आपसे तो बहुत मक्खन तेल मालिश करते थे आपका, ठीक है ना। और जैसे इसका काम निकल जाता था ना तो ये इंसान आपको देखना भी नहीं चाहता था। कौन हो आप, ये तो आपको जानते नहीं, आप तो अजनबी हो, आपसे कभी देखा नहीं, मिला नहीं। इस तरह से ये इंसान ट्रीट करता था, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। पहले तो इसने पूरा तरह से आपको कमिटमेंट दिया, आपको भरोसा जीता, सब कुछ किया। सब कुछ हो जाने के बाद इसको जो आपसे बेटर ऑफर मिला, बेटर अपॉर्चुनिटी मिला, तो ये भाई साहब बहन जी झटके में, पल भर के झटके में, तुरंत ही चुटकी बजाते ये इंसान का फैसला चेंज हो गया। कह सकते हो कि ये इंसान गिरगिट है। अरे गिरगिट से भी बदतर है ये इंसान। गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जिस तरह से आपका पार्टनर ये रंग बदलता, आपका ये इंसान रंग बदलता जिसके लिए आप कर्मा देख रहे हो। ये पार्टनर तो नहीं कह सकते डियर, ये ऐसे ही बंदा बंदी जो भी है देख लो, पार्टनर तो ऐसा नहीं करता, ठीक है ना। ये पार्टनर नहीं है, आपसे लालच से जुड़ा हुआ था ये इंसान जो भी है, ठीक है ना। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपका क्या होगा। लेकिन गाइस चलिए देखते हैं, अगर ऐसा मैंने कहा हुई बातें मैच कर रहा है, इसने सच में ऐसा ही क्या था, तो इसका इस टाइम पे क्या चल रहा है वो भी मैच होगा, और भविष्य में क्या होने वाला है वो भी मैच होगा। तो सबसे पहले कार्ड है नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स राइट नाउ आपका ये इंसान बहुत ही दुखी है, परेशान, इसका रातों का नींद उड़ चुका है, और इसका जो फैसला लिए थे ना पास्ट में सब गलत पड़ गया। वो ना कहते ना समय ऐसा पलट गया, तो इसका ऐसा पलट गया, ठीक है ना। बहुत दुखी है, रातों का रोना धोने का एनर्जी है, परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहा है इस टाइम पे। और नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। तो ये इंसान लालच में आकर जो भी काम किया था ना उसका लालच तो पूरी हो गई, लेकिन इसको ना धोखा मिल गया है, और आज ये अपने लालच को देख रहा है कि मैं लालच में आकर मैंने अपने लाइफ को ही बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। मन की सुकून शांति इसका तो छीन ही गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। धीरे धीरे करके इस टाइम पे इसका ना हिम्मत टूट रहा है, क्योंकि इससे जो भी अच्छे लोग थे, वेल विशर थे, वो लोग दूर हो रहे हैं इसका गुस्से से, इसके बिहेवियर से, ठीक है ना। इसलिए इसका हिम्मत टूट रही है। ये जिसको बहुत ज्यादा सोच के इसका लाइफ में हिम्मत था कि हाँ मेरा कुछ हो जाएगा, मेरा बैकग्राउंड में ये इंसान है, ये आदमी है, मेरा मदद करेगा, तो वो बैकग्राउंड जो है ना वो भी आज इससे रूठा हुआ है, जिसके चलते ये पूरी तरह हिम्मत टूट गया है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट है सोन ऑफ सोर्ड्स। सोन ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि ये इंसान ना अभी फैसला ही नहीं ले पा रहा है, इसका फैसला हमेशा दिन पर दिन बदलते जा रहा है, आज ये कल वो, इसके चलते ये इंसान कह सकते हो कि इस टाइम पे ये इंसान भटकता हुआ आत्मा बन गया है, ठीक है ना, कि इधर उधर मुंह मार रहा है, हर गली कोपचे में घूम रहा है, लेकिन कोई भी उसको मिल नहीं रहा है अपने हिसाब से चीजें, ठीक है ना। नेक्स्ट है फादर ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान इतना गुस्सा वाला है, एटीट्यूड वाला है और घमंडी है कि इसका गुस्सा, घमंड और अहंकार के चलते आज ये भाई साहब बहन जी अकेला बैठा हुआ है। बल्कि इसको भी समझ में आ रहा है कि आज मैं अगर अकेला हूं, सिंगल हूं, तो इसलिए हूं कि मेरा गुस्सा, जिद और अकड़ के चलते, ठीक है ना। क्योंकि गाइस हर जगह में गुस्सा, अकड़, अहंकार नहीं चलता है, ठीक है ना। क्योंकि जो झुक के चलता है ना वो बहुत आगे चलता है, और जो सर उठा के चलता है ना वो 2 कदम में जाके मुंह के बल गिरते हैं। तो ये इंसान मुंह के बल गिर गया है। अभी इसका पहले इस इंसान ने जो भी कहता था सर आंखों में रखता था, सब लोग मानते थे, लेकिन इस टाइम पे इस भाई साहब बहन
बहन जी का कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं मान रहा है, ये चाहे कितना भी बोल ले, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं मान रहा है, जिसके चलते इसको खुद में ही गिल्ट होने लगे यार, ठीक है ना, अपने किए ऊपर पछता रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो ये इंसान फैमिली फैमिली करके रो रहा है, लेकिन इसका फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और जिसको भी अपना फैमिली मान के बैठा था वही लोग इसको धोखा दे दिया आज, ठीक है ना, फैमिली के नाम पे इसको धोखा मिल गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे साथ मदर ऑफ पेंटिकल्स। इसको देख रहा है कि इसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, और जो भी स्टेबिलिटी था ना, ये इंसान अपने चीजों के चलते, अपने सोच के चलते इसने खो दिया है। इस टाइम पे ये इंसान स्टेबिलिटी नहीं है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। जो भाई साहब स्टेबिलिटी से डरता था, आज इसको खुद को स्टेबिलिटी की जरूरत है, कि कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी बिजनेस हो, जॉब है, इसको स्टेबिलिटी नहीं है। इसको पूरी तरह से ऐसा नहीं कि हाँ मैं डॉक्टर ही बनूंगा, साइंटिस्ट ही बनूंगा, या तो मैं कुछ ऐसा ही बनूंगा, तो इसको कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और इसको मिल भी नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, वेटिंग एनर्जी में है इस टाइम पे ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ वन। तो इसको डंडे पड़ रहे इस टाइम से, डिवाइन से बहुत सारे लेसन मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले लाठी में ना आवाज नहीं होती, लगती बहुत जोर से, लग तो बहुत जोर की रही है इसको, और समझ में भी आ गया किसी के साथ बुरा करना क्या होता है इसको, और ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, पहले जैसा ये गलत काम नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ कप्स। सोन ऑफ कप्स ये कहता है कि आने वाला टाइम पे ना ये इंसान सच्चा प्यार के लिए रोएगा, सच्चा इंसान के लिए तड़पेगा। इसने हो सकता है बहुत सारे लड़कों को इंसल्ट किया होगा, तो इसके घर पे में ना लड़के के लिए तड़पेंगे ये लोग, ठीक है ना। अगर इसके घर से अगर ये इंसान ने लड़कों को बहुत ज्यादा इंसल्ट किया है, तो ये इंसान ना आने वाला टाइम पे ना लड़के के लिए मरेंगे कि लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। अगर इसने लड़की को इंसल्ट किया तो वही बात होगी कि लड़की चाहिए, लड़की, लेकिन इसको ना लड़का मिलेगा ना लड़की मिलेगा, ये जो भी है उसका अदर जेंडर के हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। ये बहुत भटकेगा, लोगों का दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन कोई भी मन चाहे इसको नहीं मिला, और जो भी मिलेगा ना इसका इमोशन का साथ खेल के फरार हो जाएगा, और ये इंसान अकेला रह जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान इस टाइम पे इसका जो भी फैसला है सब गलत पड़ रहा है, इसका जो भी किया है सब गलत पड़ रहा है, और जिसने जो भी सोच के इसने जिस भी इंसान को बहुत ज्यादा पैसे दिया होगा या तो समय दिया होगा, आज वहां से भी इसको हाथ में कुछ नहीं लग रहा है, सब हाथ खाली है। चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में इस इंसान का क्या होने वाला है। तो सबसे पहले 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसके फ्यूचर में तो ये इंसान बहुत डिप्रेशन में आने वाला है, मेंटल स्थिति में खराब होने वाला है, इसका बीमारी, ऐसा कुछ बीमारी हो जाएगा जिसका कोई इलाज ही ना होगा, ठीक है ना। इस तरह से परेशान होगा, इसको हर तरफ से दुख तकलीफ दिया जाएगा, इसका अपने भी इसको दुख तकलीफ देंगे, पराये तो देंगे ही देंगे, और सब अपने भी देंगे। ये इंसान ना घुट घुट के जिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वो कहते हैं ना कि एक बार अगर तालाब में पानी है ना तो मछलियां चींटियों को खा जाती है ना, और जब वही तालाब में पानियां सूख जाती है ना, पानी सूख जाती है, तो चींटियां मच्छी को खा जाती है। तो ये इंसान को अभी खाने वाली है चींटी, और ये इंसान है मछली, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। आने वाला टाइम पे इसका लालच के चलते इसका ना सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो कहते हैं कि ज्यादा लालच बुरी बला है, लालच एक्चुअल में बुरी बला है, तो इसको पता चल गया, वो डायलॉग इस पे शूट कर रहा है। आने वाला टाइम पे इसका ना घर संसार अगर तबाह होगा, चीजें तबाह होगा ना, बिजनेस वगैरह, तो सिर्फ और सिर्फ इसका लालच के चलते ये तबाह करेगा, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाला ये भाई साहब बहन जी, ओके। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। कोई इसको ऐसा तोड़ेगा कि इसका अकड़ घमंड जो भी था ना सब इसका चकनाचूर होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है ये चीज, ओके। डिवाइन टाइमिंग आ गया है। नेक्स्ट है सोन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान ना ये दिख रहा है कि इसका कोई भी काम सक्सेस ही नहीं होगा, ये सक्सेस ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? देखो डियर, कोई भी इंसान अगर एक थॉट्स रहेगा, एक ही जगह में फोकस करेगा तो ही सक्सेस होगा ना। इंसान अगर 10 जगह मुंह मारेगा, 10 जगह बातें सोचेगा तो कैसे सक्सेस होगा? तो इसके चलते इसको सक्सेस ही नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान जिसपे बहुत ज्यादा भरोसा करेगा, अपने सारे राज बता देगा, वही राज वही बातें जो इसने बताए रहेगा ना पास्ट में, वही सब बातों को लेकर इसको दबाया जाएगा। इसको हर एक परिस्थिति में इसको वही सब बातें इसको ना सुना के इसको डिमोटिव कर देंगे। इस इंसान को लगेगा कि यार मुझे ना अपने राज के बाद राज ही रहना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने इन लोगों को अपने राज की बात बता दी और आज देखो वही राज मेरा ही कमजोरी बन रहा है ना। तो इसको अपने किए ऊपर बहुत शर्मिंदा होगा और बहुत ज्यादा किए को पछताएगा, ओके। फ्यूचर में ये इंसान जिससे भी मिलेगा बहुत रूड एनर्जी इसको मिलेगा उस इंसान से। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो ये इंसान फैमिली के लिए तरसने वाला है। जो इंसान अपने फैमिली को कदर नहीं करता था वो फ्यूचर में इतना कदर करेगा और फैमिली को देखने के लिए फैमिली करके मर जाएगा, लेकिन इसको फैमिली नसीब नहीं होगा, ठीक है ना। नाम के लिए कोई फैमिली नहीं होगा इसका। नेक्स्ट है मदर ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान इसी तरह से वेटिंग में रह जाएगा, जिंदगी भर देखता रह जाएगा, लोग इसके आगे बढ़ते जाएंगे, लोग इसके आंखों से ये लोगों का सक्सेस होता
होता हुआ दिखेगा, लोगों का शादी होता दिखेगा, लोग आगे बढ़ते दिखेगा, और ये जहां का तहीं रह जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ कर ही नहीं पाएगा अपने लाइफ में, सोचेगा तो बहुत ज्यादा ये, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। तो ये इंसान सोच विचार तो इसका ओवरथिंक बहुत चालू रहेगा, लेकिन जो भी काम करेगा उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्या करेगा, 2-4 दिन ये काम कर लिया, 2-4 दिन वो काम कर लिया, तो इसमें कोई भी काम में रुचि भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ टाइम पास के लिए काम करेगा, और ये इंसान इस तरह से दर भटकता रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास सोन ऑफ कप्स। इसको तो सच्चा प्यार, सच्चा इंसान तो मिलेगा ही नहीं, जो भी आएगा सब मतलबी इंसान इससे मिलने वाला। वो कहता है ना जैसे को तैसा, तो इसको भी वैसा ही मिला। स्टार्टिंग में तो वही लोग ना इसका भला फुसला के, इसका प्यार लेके, मतलब इसको पूरी तरह से ना अपने कब्जे में लेके इसको तोड़ेगा, ठीक है ना। लोग इसको अपने मतलब प्यार का झांसा देके, अपनेपन का झांसा देके इसके साथ इमोशनली अत्याचार करेगा। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स। तो एस ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि इसका सारे डिसीजन ना फ्लॉप हो जाएंगे, फ्यूचर में इसका डिसीजन में बिजलियां गिरने वाले, इसका अगर कहीं शादी होने वाले कुछ है, सब टूटने वाली है, फूटने वाले है। इसका ना सच्चाई से रूबरू होने वाली है, और जिन लोगों के लिए बहुत कुछ करता था वही लोग इसको ठुकराने वाले हैं, वही लोग इसको इंसल्ट करने वाले हैं। फ्यूचर में ये इंसान अपने डिसीजन को लेकर बहुत पछताने वाला। गाइस ये था कर्मा रीडिंग। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।